जय वाल्मीकि दोस्तों, मैं श्री किशन वाल्मीकि जियागोड़ा पुलिस कॉलोनी से आप लोगों के बीच एक चर्चा के विषय को लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक विषय पर गहन चर्चा चल रही है। विषय ये है कि जिंसी चौराहा निवासी अक्षय चिंडालिया द्वारा, जो कि आदि भारत नाम के समाचार पत्र का संचालन करते हैं, उनके द्वारा ये मुहिम चलाई गई कि सुलभ शौचालय के ऊपर भगवान वाल्मीकि जी का नाम डिस्प्ले किया गया है। ये एक चिंता का विषय है और इसका खंडन करना चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ अक्षय चिंडालिया जी की इस मुहिम का, क्योंकि देखिए, भगवान वाल्मीकि का हम प्रकट उत्सव हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और वे श्रद्धेय हमारे भगवान स्वरूप भगवान वाल्मीकि जी को हम भगवान मानते हैं, जिनका स्थान मंदिर में होना चाहिए, ना कि सुलभ शौचालय के ऊपर। और ज़्यादा बेहतर होता, बहुत बेहतर होता अगर ये लड़ाई हम बिंदेश्वर पाठक, जो कि सुलभ इंटरनेशनल के 1970 में जिन्होंने हिंदुस्तान में सुलभ शौचालय की शुरुआत की और काफ़ी प्रख्याति हासिल की, दौलत शोहरत हर वो चीज़ से 1972 में उन्होंने विधायक का टिकट लिया और विधायक बने बिहार से। जो हम गंदगी पूर्ण कार्य करते आए, हमारे पूर्वज घृणापूर्ण कार्य, मलमूत्र उठाते आए लोगों का, हमारे पूर्वज किस लिए? ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, ना कि लैविश लाइफ जीने के लिए। इसी प्रकार से ये गहन चिंता का विषय है और इस पर हमें मंथन करना चाहिए कि आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए। और बहुत सारे विषय हैं चर्चा के लिए, बहुत सारी जटिल समस्याएं वाल्मीकि समाज के सामने पहाड़ बनकर खड़ी हैं। जिस प्रकार से कम्युनिटी सर्टिफिकेट का मैटर लीजिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट का एक ऐसा बहुत बड़ा रोड़ा आज वाल्मीकि समाज के सामने अड़कर खड़ा हो गया है कि जिसके बिना हम पंगु बनकर रह गए हैं। जब हम यह साबित ही नहीं कर पाएंगे कि हम एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स कैसे ले पाएंगे? एससी कॉरपोरेशंस के लोन्स हो या किसी भी प्रकार की मेडिकल सीट्स हो, इंजीनियरिंग सीट्स हो, जो कोटा होता है लोकल का, एससी कोटा होता है, उसके बेनिफिट्स हमारे जो आने वाले जनरेशन्स है वो कैसे ले पाएंगे? इस बारे में भी हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। और बिंदेश्वर पाठक के खिलाफ अगर हम ये लड़ाई और ये मुहिम चला दे तो ज़्यादा बेहतर होता। एकजुट होकर वाल्मीकि भाइयों को हमारे समाज के खिलाफ जो फन उठाते हैं नाग, उस फन को कुचल देना चाहिए। देश और प्रदेश में जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज का योगदान रहा है वो सराहनीय है। और देखिए, वाल्मीकि समाज के लोग किस प्रकार से कोविड-19 का जो मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट में भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं और इसकी सराहना काफ़ी कम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले ये श्रेय जा रहा है मेडिकल डिपार्टमेंट और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट को। लेकिन देखिए, जो सफाई कर्मी हैं वो भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़कर गंदगी भरा काम, गंदगी साफ करते हैं। उन्हें वॉरियर्स कहना चाहिए, ना कि सफाई कर्मी। तो ये सारी विषय की बातें हैं। तो हम लोग जितना हो सके आने वाले समय में भी जो वाल्मीकि समाज के विपरीत हवा चल रही है, जो वाल्मीकि समाज के विपरीत जो षड्यंत्र की रचना रची जा रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपस में संघर्षपूर्ण बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। एकता में ही बल है। पिछले दिनों की बातों को छोड़िए, हमें आगे की ओर देखना चाहिए। भूतकाल को छोड़कर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन्स है, वो हमें याद करेंगी कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। तो हमें ज़्यादा एजुकेशन की तरफ फोकस करना चाहिए। और कई प्रकार के पेशे हैं, जैसे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और MNCs आज हैदराबाद में आकर बड़ी बड़ी कंपनीज लगा चुकी हैं। हमें हमारे बच्चों को इंकरेज करना चाहिए कि आप अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। शिक्षा में काफ़ी बल है। जैसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न, उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप शिक्षित बनिए, किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। आप सभी का धन्यवाद। मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय वाल्मीकि।